खुदेना जयरामपुर के गांव उस जगह घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां मौजूद मोहित को सांप ने काट लिया था। और ये अंबेडकर पार्क है जहां वो रोजाना प्रतिदिन बैठा करता था अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आज वो सहपाठी और वो दोस्त उसके बगैर इस पार्क में मौजूद रहते हैं और एक दहशत में भी हैं, क्योंकि जो उसके साथ घटना हुई है शायद वो किसी के साथ ना हो। इसको लेकर अभी गमज़दा है, क्योंकि पार्क बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं से भी कोई आ सकता है। ये केवल एक बाउंड्री है, उसके बाद कुछ नहीं है। और यहाँ लोग शाम को आ जाया करते हैं, गांव के ही। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो वाकई दुखद खबर है। दुखद इसलिए है क्योंकि जिस घर में मैं मौजूद हूं, जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का गांव खुदेना होता है, उस परिवार ने एक अपना बेटा को खो दिया है। क्या हुआ, क्या कारण था और क्या क्या घटना घटी जो उनका आज एक लाल उनके साथ मौजूद नहीं। इस भरे पूरे परिवार में खुशियां हुआ करती थी, आज मातम का माहौल है। मेरे साथ पिता हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम विजय सिंह। बाबूजी क्या हुआ था, पूरी घटना हमें थोड़ी सी बताएं। 26 तारीख को इलेक्शन वाले दिन वोट डाल के वो क्रिकेट विकेट खेला था। जी जी जी। करीब 7:30। नाम क्या था बेटे का? मोहित कुमार था। जी जी। 7:30 बजे के करीब यही अम्बेडकर पार्क के पास वो घूम रहा था, उसके साथी भी थे। साथी अचानक उसके साथ का जो दोस्त था वो लड़का, उसको 100 रुपए उसने दिए थे कि लो मुझे उधर से जो तू फ्रूटी लिए ये। जी जी। वो फ्रूटी लेने के लिए कुछ घर के काम से आ गया था। तुरंत उसको फोन पे मैच देखता हुआ, जन बात करता हुआ वो थोड़ा सा आगे को बढ़ा और सांप ने उसे काट खाया। अच्छा, वो जहाँ चौपाल थी, जहाँ अम्बेडकर आप भवन बताए, वहाँ रोजाना बैठा करते थे? वहाँ काफी रात दिन का आना जाना, वहाँ 24 घंटे का पब्लिक का आना जाना, बच्चे बूढ़े जवान सब ढूंढते हैं। तो मुझे तो बाद में पता चली, यहाँ से तुरंत जैसे उसको सांप ने काटा, उसको जो गांव के लोग बाग उसे लेके गए। अच्छा, ये कैसे पता लग पाया था कि सांप ने काटा है उसको? उसके पैर से लिपट गया था। अच्छा अच्छा। उसने फिर सूचना किसको दी थी? घर पे आके सूचना दी। उसने अपने दोस्त को सबसे पहले फोन किया था कि मैं सांप ने काट खाया। उसने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा, मैं भी अभी इसके पास से आया हूँ। जी जी जी। तो दूसरी कॉल करी और तुरंत भागा। उसी ने फिर उसके बंद लगाए अपनी बलियान फाड़ के और उसको जो यहाँ से भोपुर लेके गए। फिर उसको मैं बोला, मैंने कि इसे रहने दो, इसे सरकारी हॉस्पिटल लेके चलते। सीएससी लेके गए? हाँ। सीएससी बुलंदशहर या सीएससी बुलंदशहर? बुलंदशहर। वहाँ क्या कहा डॉक्टर? बुलंदशहर जैसे लेके गए, जाते जाते उसको मृत हो उन्होंने घोषित किया डॉक्टरों ने जो। हाँ, राना हॉस्पिटल लेके गए। राना हॉस्पिटल में भी उन्होंने उसको कह दिया कि इस पे कुछ नहीं, इसे ले जाइए। फिर जैसे 10-20 लोग अपना बाज गए, रोबो पीटन पड़ गई, लोग बाग कहने लगते हैं कि वहाँ दिखा लो, वो ठीक कर देंगे। बुलंदशहर में एक मोमडन थे अंबर हॉल के पास। अच्छा, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट था उसके अनुसार उसको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ। उसके बाद जो शुरू हुई थी, जो एक प्रक्रिया कहते हैं वेद जी वाली हो या वो शुरू हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे कहने लगते हैं कि भाई डॉक्टर ने तो कर ही दिया, इसको वहाँ दवाई पिलाते हैं, वाज के ले चलो, वो इसके जब तक बाल नहीं उखड़ेंगे कहते हैं कि मरता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही उसको काफी हमने दिखाया, भराया, सब्जी के काफी हमारे गांव के पूरे के जहाँ जिसने बताया वहीं पे लेके गए उसे, परंतु उसको कहीं भी कोई सफलता न मिली। उसके बाद में लोग बाग कहने लगे कि भाई इसे गंगा में जल प्रवाह कर दो। ऐसा कहते हैं कि गंगा में जल प्रवाह करने से इसका जो कुछ गंगा की लहरें वो होने से जहर हल्का हो जाता है। तो वहाँ उसके ऐसे रस्सा बांध के पुल पे लटका अच्छा, के ये रखा। गंगा वाली जो बात थी, ये गंगा में रखने की जो बात थी, ये किसी वेद या किसी विशेष व्यक्ति ने कही थी या आप सब लोगों का ही एक मशवरा था? सभी गांव का और भी जो लोगों ने पूर्व में सुनी हुई बात थी। हाँ,
पानी से जहर उतर जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको जब फिर लास्ट पीरियड तो डॉक्टर ने साफ मना ही कर दी। वहां से भी फिर आगे फिर जो जैसे उसको 2 घंटे के करीब हमने गंगा में लटका के रखा। एक औरत ऐसी कहने लगी कि अभी तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल लेके चलो, इसको जीवित कर देंगे, एक महात्मा है। ये उस समय की बात है जब वो गंगा में था। तो मोटरसाइकिल लेके पार में एक गांव है, कोई आगे 8-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे, वहां से गंगा अवंतिका घाट पर लेके अवंतिका घाट गंगा आहर के पास में जो है ये अमंतिका देवी जी, वहां लेके गए थे हम। वहां से फिर वो आदमी आया, उसने फिर उसको लिकड़वा लिया कि मैं ठीक कर दूंगा जी, आप सब कोई चिंता ना करें। वहां लेके गए, उसने फिर उसके कान वान में नाक वाक में दवाई ववाई डाल के उसे कह दिया कि 2 घंटे से दवा दे दो। वहीं से फिर गांव के कहने लगे कि आप इसे छोड़ो, रियाजगे की छोड़ो, आगे हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, चर्च है जो सांपों का इलाज करते हैं, वहां लेके चलो। सिरसी सरगना वहां लेके भागे। कहीं भी उसको जब सफलता ना मिली तो उसको गंगा में उसका अंतिम संस्कार, गड्ढा खोद के गंगा में टापू था बीच में, वहां पे जो नाव से उसकी डेड बॉडी को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, जैसे आप बुलंदशहर तक मौजूद थे, बुलंदशहर उसके आगे जैसे दिल्ली में भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इस तरीके के इलाज हुआ करते, तो वहां किसी ने आपको जानकारी नहीं दी? मेडिकल वालों ने वही मना कर दिया। जब डॉक्टरों ने ही बिल्कुल मृत घोषित कर दिया तो आगे को हम नहीं ले जा पाए। नहीं ले जाने के लिए तो मैं मैक्स में या किसी मेडिकल जैसे ऑल इंडिया है वहां ले जाने के लिए कर रहे थे, जब डॉक्टरों ने वही कह दिया। अच्छा 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 अच्छा। क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने कहा था कि जब शरीर अकड़ जाता है तो अंदर की जो इंद्रियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं। मैं भाई लगता हूँ, पड़ोसी हूँ बिल्कुल। 24 घंटे में मौजूद था जब काटा था। सबसे पहले मेरी दुकान पर आए थे, मैंने उसे चीड़ा लगाया जहाँ काटा था, और नमक बोंगोर बढ़ करने के बाद में ये जो भाई है इसका बिल्कुल सगा मित्र है, इसने अपनी बनियान। अच्छा, उसने एक कोई फोन जिसने बनियान जो फाड़ी थी, हाँ, तो क्या उसने लिपटा हुआ देखा था? उस लिपटा हुआ उसी ने देखा था। उसी ने देखा था। झटके मार के पैर में कई झटके मार लगाए, तब तक तो पैर उससे छूटा हाथ। उसने बताया था कि मुझको सांप से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसी के अनुसार वो सर्प तो खैर सबने देखा है, 10-12 दिन पहले भी देखा था। और इस सर्प की उसके फोन में सर्प तो करीब करीब ऐसा समझिए इतना है, और अच्छा मोटा है, पुराना सर्प है। अच्छा, दिखाई देता रहता है? दिखाई देता रहता है, वो आज भी है, आज भी है, आज भी है, अभी भी है। हाँ, और उसके जो वीडियो वगैरह है उस सर्प की, इसके मोहित के फोन में भी है। बनाई है उसने पहले? हाँ, पहले बना चुके हैं, फिर कई सालों पहले, 2-4-6 दिन पहले भी बनी है, इसी में इसके फोन में भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बता रहे हैं कि उससे पूर्व में भी मोहित ने उसी सांप की जिसने उसको काटा है उसकी वीडियो भी उसमें अपलोड किया करता था। पूरा गांव दहशत में है, क्योंकि बता रहे हैं कि हम अभी भी कल या परसों भी देखा है उस सांप को मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो मैं शासनिक प्रशासनिक लोगों से मांग करना चाहता हूँ जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, वो वाकई इस गांव में आए, और जो सर्प इधर घूम रहा है ऐसी कोई कैजुअलिटी ना हो आने वाले समय में, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। पिता परिवार है, पूरा परिवार, पूरा गांव इस समय मौजूद है, इकट्ठा है, और बता रहे हैं कि किस तरीके से घटना हुई थी, और आज भी सर्प वो मौजूद है। अच्छा, कभी देखते हैं कि सांप को मार दिया जाता है आप, तो ऐसा कभी आपने प्रयास भी किया? उसके साथ कोई प्रयास 1 साल पहले किया था। हम 18-20 लोग जो उसमें पार्क में थे, जी जी, और ईंट से हमने खूब वार किया। एक अच्छा, अम्बेडकर पार्क की बात करें तो वहाँ लोग मौजूद रहते हैं? हमेशा रहते हैं जी, वहाँ शाम के टाइम शाम के टाइम वो तो घर ही है, गाँव बराबर में चाहिए, बराबर में। चलिए, अब मैं उसकी मम्मी से बात कराता हूँ, क्योंकि मम्मी के नजदीक ज्यादा होता है जो बेटा होता है। मेरे साथ माँ मौजूद हैं जो मोहित को बड़ा लाड किया करती थी, उसके आने का इंतजार किया करती थी। जब वो खाना नहीं खाया करता था उससे फोन से बात किया करती थी कि बेटा बहुत देर हो चुकी है, तूने खाना क्यों नहीं खाया, ये कहा करती थी माँ। आज वो माँ बिलाप कर रही है, रो रही है, इंतजार कर रही है मोहित का। बीते 2 दिन भी इंतजार किया था, जो कि जो क्रिया चल रही थी उसके साथ, चाहे वो हॉस्पिटल से लेकर गंगा जग तक का हो। कैसा था मोहित, क्योंकि हम
सुन तो नहीं पाया, लेकिन लोगों ने बताया कि आप उसको बहुत प्यार किया करती थी। आज भी आप इंतजार कर कुछ नहीं कह सकती। मेरा बेटा मुझको बहुत प्यारा, और सोता भी जगह बनाई, सोता रहता 12 बजे तक सोता, उसे जगाने की कोशिश नहीं की भाई। खाने को भी जगा भाई तो नू कह दे भाई मेरी बेटा बाद में सो जाइए, पहले अपने खाने पीने पर ध्यान दे जी। उसके बाद में भी फिर भी सोता ही रहता। मैं कुछ नहीं कह सका, सोने को फिर दोबारा जगाने की कोशिश नहीं की भाई। ये माँ का प्यार है। बता रही थी जब वो सोया करती थी, सोया रहता था तो मैं उसको जगाया नहीं करती थी, खाना भी उसके पास रख के आया करती थी, उठा के कहा करती थी मोहित खाना खा ले, क्योंकि खाने का वक्त हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज वो माँ इंतजार कर रही है मोहित के साथ। जो उसने सपने देखे थे आज वो उसकी आंखों के अंदर ही है। उन सपनों को कैसा पूरा कर पाएगी वो माँ? तो मैं चाहता हूं मेरे जो चैनल के माध्यम से दर्शक देख पा रहे हैं, वो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वैसी घटनाएं ना हो। इसके लिए जो हम सर्प होते हैं, जो मोहित के साथ घटना घटी है, शायद वो किसी के साथ ना घटे। अगर कोई खेत पर या कहीं जा रहा है तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखे कि उसके पीछे जो जीव जंतु होते हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखें। ये कहना और मैं चाहूंगा, क्योंकि माँ, हम शायद इस दुख का और इस घटना की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि इस परिवार को बिल्कुल सहारा मिले और जो दुख मिला है वो जल्दी दूर हो। ये कहना है हमारा। चले मेरे साथ में अब उस जगह लेके चलता हूं जहां ये घटना घटित हुई थी, जहां मोहित रोज बैठा करता था अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ। चलिए मेरे साथ वो मोहित का दोस्त मौजूद है। जब मोहित को सर्प ने काटा था उसके बाद पहली कॉल मोहित ने उसी को की थी। क्या कॉल आई थी आपके पास? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। और वो अशोक, क्या घटना हुई थी, क्योंकि आप इसी पार्क में उस समय मौजूद थे? जी सर, मैं यहाँ पे, हम दोनों यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए मतलब आए, तो टॉयलेट करने के बाद हम यहाँ पे वापस बैठ गए। तो उसके बाद मैं वो बोला मुझसे। अच्छा, तो ये घटना कितने समय की, क्या समय था? ऐसे समय था 7:15 बजे सुबह के, शाम के 7 रोजाना आप ऐसे यहीं बैठा? रोजाना, हाँ जी सर। अच्छा, फिर आप टॉयलेट के लिए गए थे? टॉयलेट के लिए गया, मैं बोला उससे कि मैं दूध काटने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोला कि मेरे लिए फ्रूटी ले आना और उधर से कुरकुरे ले आना। वो यहाँ अकेला रह गया था? तो वो यहाँ पे अकेला रह गया। तो उसके बाद मैं थोड़ी दूर ही पहुंचा, तो उसके बाद उसका फोन आया कि मैं सांप ने काट खाया। तो उसके बाद मैं बोला कि शायद झूठ बोल रहा है, कि अभी तो तू यहीं पे बैठा था, कहाँ से काट लिया? अच्छा, ऐसा मजाक या करता था वो, या नहीं ऐसी मजाक तो जैसा नहीं लगा करी। था कि मेरे को लगा था ऐसा मजाक तो नहीं करी अब आज तक कोई। तो उसके बाद मैं उसके पास आया। उसके पास आने के बाद मैं उससे पूछने लगा सांप कैसा था। वो कहने लगा कि कारा सुनु सांप था। तो उसके बाद मेरे पैर से, मतलब मेरा पैर रखा उस, कौन सा पैर में था? इस वाले पैर में, सीधे तो इस वाले पैर में जैसे पैर रखा सांप पे, तो वो सांप लिपट पड़ा उसके पैर से। तो उसके बाद पैर लिपट गया, तो उसके बाद टॉर्च दिखाई उसने सांप की, मोबाइल की। तो उसके बाद सांप उसके पैर से निकल के भाग गया। अच्छा, जैसे बताया करते थे कि मोहित उसकी वीडियो भी अपलोडिंग किया करता था। हाँ आपने जी। उसको देखा था पहले सांप को? नहीं, सांप मतलब जब पार्क बना था तब उसके बाद, उससे पहले मतलब वीडियो बनाई हुई थी उसके पास। इधर ये दीवार बनाई थी, जब वीडियो बनाई थी उसने, 1-2 बार दिखाई दिया था। अच्छा, उसकी वीडियो बना रखी थी उसने? हाँ हाँ। रोजाना आना हुआ करता था? रोजाना, बात रोजाना नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप भी उसको दूध काटने चले गए थे, वो यहाँ मौजूद था अकेला? हाँ, यहाँ मौजूद था। उसके बाद आपने बनियान फाड़कर उसको बांधा बनियान था, फाड़ उसको के, कहते बंद लगा देना, बंद लगा के फिर उसको मैं अपने कांधे पे उठा के लेके यहाँ पे लेके गया। जैसे परचूनी की दुकान है, तो वहाँ पे मैंने एक ब्लेड लिया। ब्लेड लेने के बाद में और एक चीरा लगा के नमक की थैली ली। नमक की थैली लेने के बाद में उस पे रगड़ने लग गया। रगड़ने लगने के बाद सारी चीजें आपको कैसे पता लगी कि ऐसा करते हैं जब सांप काट लेता है? तो बताते हैं सर, ऐसे ही मतलब जैसे बाबा जी बताते हैं, जैसे सपेरे आते हैं तो गांव में जैसे कोई इलाज ना मिले तो ऐसे करके शायद जहर निकल जाता है उसका। ये बात बता पा रहे हैं मित्र, जो कि ऐसा हम सोचते हैं, और यूट्यूब या अनेक वीडियो से जानकारियां भी लिया करते हैं कि अगर आपको सांप काट ले या कोई ऐसा जहरीला कीड़ा काट ले तो आप ऐसा करेंगे तो शायद उसका जहर उतर जाएगा या निकल जाएगा, जो भी होता। वही उसके दोस्त
अशोक ने किया था। अपनी बनियान जो थी उस पर मौजूद थी, उसको बांधकर अपना बंद भी बांधा था और जो नमक स्लेट होता है और ब्लेड से उसको कट भी लगाया था कि जिससे कि उसका जहर उतर जाए, लेकिन जहर शायद ज्यादा था, जहरीला शायद ज्यादा था, वो इसलिए उसकी जान चली गई। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, आप ऐसी खाली जगह और ऐसी जगह जहां आपको बिल्कुल अंदेशा होता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, उस जगह बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि अशोक जो मोहित है अपने परिवार का लाडला था, अपने परिवार का, जो उसकी मां ने बताया कि मैं बड़ा प्रेम किया करती थी और उसका इंतजार किया करते थे। उस दिन जिस दिन घटना उस दिन भी इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं था कि वो इस रूप में घर पहुंचेगा तो उसके बाद घर कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा हुआ था। इस घटना को दिखाना हमारा केवल इतना उद्देश्य था क्योंकि पूरा देश इस घटना को जानना चाहता है। हम पर भी बहुत मैसेज और बहुत कॉल आई है कि आप इस घटना को जरूर दिखाएं, जिससे कि लोगों में जागरूकता भी आए। सारी बातें बता चुके हैं हम। तांत्रिक विधा जो हुई थी, जिस तरीके से उसको गंगा में रखा गया था, वो एक अंधविश्वास कह सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के कारण हमने उसको रखा। शायद उसके बावजूद वो जीवित नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर का पैनल जो था वो उसको मृत घोषित पहले ही कर चुका था। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उस परिवार की ओर फिर लेकर आपको पुनः चलता हूं जहां लोग इकट्ठा हैं और विलाप भी कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ सके। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि हमारे यहाँ से सभी हॉस्पिटलें, सरकारी हॉस्पिटल भी बुलंदशहर में है, कोई ऐसा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पास में नहीं है जिससे कि कोई ऐसी घटना हो जाए आगे भविष्य में जो तुरंत ट्रीटमेंट है उसको उपचार कर सके। तो मैं एक मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक जो है ऐसा हॉस्पिटल वगैरह चिकित्सालय जो गवर्नमेंट यहाँ पे खोले, जिससे कि भविष्य में ऐसी कभी कोई घटना ना हो पाए। ये बिल्कुल सही मांग करी है मोहित के पिताजी ने। जो हम अंधविश्वास की ओर जाते हैं, शायद हमारे डॉक्टर पैनल जब एक मांग भी कर रहे हैं कि अगर हमारे गांव में या आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल खुल जाए जहां ऐसे जो जहरीले कीड़े होते हैं, सांप या अन्य कीड़े जो होते हैं, वो अगर किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो उसका उपचार समय पर हो सके। अगर समय पर उपचार होगा तो ऐसे अंधविश्वासों से दूर भी भागा जा सकता है। ये कहना है जो अपने बेटा खो चुके हैं मोहित के पिताजी। तो हम भी मांग करते हैं कि जो मोहित के पिताजी ने मांग करी है उसको शासन प्रशासनिक अधिकारी जो सुन पा रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, वो इस ओर जरूर ध्यान दें। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।